द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का रविवार दोपहर को 99 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में अंतिम सांस ली। वो पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 1924 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्मे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज ने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मांग की, उत्तराखंड में हाइड्रो प्रोजेक्ट का विरोध और यूनिफॉर्म सिविल लॉ की वकालत करने समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को शंकराचार्य की उपाधि 1973 में मिली थी। उन्होंने 19 साल की उम्र में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को क्रांतिकारी साधु भी कहा जाता था। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में 9 महीने और फिर 6 महीने की 2 बार जेल हुई थी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज उत्तराखंड में गंगा नदी पर बनाए जा रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का भी खुलकर विरोध किया था। उन्होंने 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से अपना विरोध दर्ज कराया था। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर में वो विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। उनका कहना था कि सिर्फ बिना बाधा का जल प्रवाह से ही गंगा स्वच्छ हो सकती हैं। 30 जून 2014 को शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर से इसे हटाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि आर्टिकल 370 हटना घाटी के लोगों के लिए लाभकारी होगा। शंकराचार्य स्वामी सरस्वती ने कहा था कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लौटने से राज्य की देश विरोधी ताकतें कमजोर हो जाएंगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल लॉ की वकालत की थी। उनका कहना था कि उनकी आबादी में संतुलन रहेगा। 2015 में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले की प्रशंसा की थी जिसमें राज्य के स्लॉटर हाउसों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया था। उनका कहना था कि इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और देश के बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित भगवान शनि के मंदिर में शिंगड़ापुर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ थे। उन्होंने 2016 में कहा था शनि क्रूर ग्रह है, ऐसे में महिलाओं को भगवान की पूजा करते समय सावधान रहना चाहिए। शनि का प्रभाव महिलाओं के लिए हानिकारक है, ऐसे में महिलाओं को उनसे दूर रहना चाहिए। मार्च 2016 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का नाम जरूर लेता है लेकिन हिंदुत्व के प्रति संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आरएसएस लोगों को यह कहकर धोखा देता है कि वे हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। ये अधिक खतरनाक है। अब बीजेपी देश पर राज कर रही है। उससे पहले कांग्रेस का राज था, लेकिन दोनों ही सरकारों में गौ हत्या चरम पर थी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर रहा? दादरी में गौ हत्या और गोवंश खाने के आरोप में युवक की मॉब लिंचिंग के मामले में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने मार्च 2016 में भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा उन्होंने 2016 के जेएनयू देशद्रोह विवाद के मामले में भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा समय में कॉलेज के छात्र धार्मिकता से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि धार्मिकता, परंपरा और सांस्कृतिक ज्ञान की कमी छात्रों को देश विरोधी बना रहा है। 2015 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने फिल्म पीके पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि आखिर इस फिल्म को सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, जबकि सेंसर बोर्ड के अधिकांश सदस्यों ने मांग की थी कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कुल मिलाकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज अपनी तीखी टिप्पणी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा सच बोला। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।